हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ट्रैवल एंड मनी मंत्र चैनल के एक और नए वीडियो में। मैं पिछले वीडियो में आपको सोमनाथ और दीव की जानकारी देता रहा हूं। इससे पिछले वीडियो में मैंने पिछले वीडियो में जो अभी मैंने 4-5 दिन पहले अपलोड किया है यूट्यूब पर, उसमें मैंने नागवा बीच के बारे में बताया था। नागवा बीच एक बहुत सुंदर बीच है और एक्चुअली ये मेरा लास्ट टूरिस्ट स्पॉट था जो मैंने दीव में विज़िट किया था। इसके अलावा 2 टूरिस्ट स्पॉट और हैं जो आप देख सकते हैं, उनके बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूं और बाकी गुजरात और दीव की और जानकारी भी इसमें शामिल है। तो आपसे यह अनुरोध है कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, बीच में स्किप ना करें, लास्ट तक इसको देखें सारी जानकारी समझने के लिए। मैंने 2 स्पॉट और ट्राई किए थे देखने के लिए। एक था सेंट पॉल चर्च, लेकिन लगभग 11 बज चुके थे, चर्च मॉर्निंग प्रेयर के बाद बंद हो गया था। फिर वो इवनिंग में खुलना था शाम को, तो इसलिए मैं उसको नहीं देख सका। दूसरा दीव का म्यूजियम था जिसको मैं नहीं देख सका। वास्तव में वह रिकन्स्ट्रक्शन के लिए 6 महीने के लिए बंद किया हुआ था, परमानेंटली क्लोज था वो, और वह जून 2022 में खुलने की उसकी संभावना थी। तो यह स्पॉट भी मेरा छूट गया था। तो जब भी आप आगे कभी दीव जाएं तो इस टाइम के हिसाब से जाएं कि आप ये दोनों टूरिस्ट स्पॉट भी देख सकें। मैं भी कभी दोबारा उधर की तरफ जाना हुआ तब मैं इनको देखने की कोशिश करूँगा। तो ये 2 स्पॉट हैं जो आप देख सकते हैं। दीव म्यूजियम में मुख्य रूप से पुर्तगाली समय के स्मारक रखे हुए हैं, उस समय के अवशेष प्रिजर्व करके रखे हुए हैं, लेकिन वह म्यूजियम मैं नहीं देख सका क्योंकि वह बंद था 6 महीने के लिए। तो नागवा बीच देखने के बाद मेरी वापसी हो गई थी उसी टूरिस्ट ग्रुप के साथ गुजरात सोमनाथ को, अपने होटल सोमनाथ सागर को, और यह मेरा इस यात्रा का अंतिम पड़ाव था। इसके बाद मैंने वापसी की थी सोमनाथ जबलपुर एक्सप्रेस से राजकोट तक की। राजकोट में मेरा विचार था कि मैं कुछ समय, मतलब उस दिन इवनिंग तक रुककर डॉल्स म्यूजियम और कुछ पार्क्स और वहाँ के मोनूमेंट्स देखूँगा, लेकिन थकान इतनी हो गई थी कि मैं होटल में जाकर सो गया और फिर रात डिनर के टाइम पर उठ सका था। होटल मैंने जो चूज किया था राजकोट में वो पैट्रिया स्वीट्स था। बहुत ही शानदार होटल था और उसका शानदार होना ही मेरे लिए जो है थोड़ा मुश्किल हुआ। एक बहुत ही कंफर्टेबल माहौल में मैं जब जाकर वहाँ पर अपने बेड पर लेटा तो नींद गहरी आ गई और उठ नहीं पाया। रात को डिनर के टाइम पर उठा, जिसका परिणाम ये हुआ कि राजकोट के जो मैं मोनूमेंट्स देख पाता वो मेरे छूट गए थे। राजकोट का मार्केट भी अच्छा बताया जाता है, वहाँ पे टैगोर गार्डन भी है, पार्क्स भी हैं और सबसे प्रसिद्ध वहाँ डॉल्स म्यूजियम भी है। पैट्रिया स्वीट्स के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि यह एयरपोर्ट से बिल्कुल लगा हुआ है। आप 5-6 मिनट पैदल वॉक करके या 3 व्हीलर से आप एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं। मैंने वापसी की फ़्लाइट जो है दिल्ली के लिए इंडिगो से ली थी और वो राजकोट एयरपोर्ट से दिल्ली तक थी, क्योंकि वापसी की ट्रेन मुझे मुरादाबाद के लिए वीक में 2 बार चलती है और जिस डेट में मेरी वापसी होनी थी उस डेट में ये ट्रेन नहीं थी। तो उस डेट में इस ट्रेन का शेड्यूल नहीं था, तो इसलिए मुझे दिल्ली तक फ़्लाइट लेनी पड़ी थी और मैं इंडिगो की फ़्लाइट से दिल्ली वापस आकर अपने होम टाउन संभल को वापस आ गया था। मैं गुजरात यात्रा से पहले आपको जानकारी दे रहा था संभल के ही बारे में, संभल के प्रसिद्ध टूरिस्ट प्लेसेज के बारे में। तो इंतज़ार करिए मेरे अगले वीडियो का। मैं अब वापस उसी सीरीज़ पर आता हूं और आपको संभल की जानकारी देता हूं। इसके साथ भाई खर्चा किया है तो पैसे चाहिए, साथ में जो है कुछ मनी मंत्र भी आपको बताता हूं, जिससे कि आप कुछ एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकें, कुछ अपने इन्वेस्टमेंट को कैश कर सकें अच्छे प्रॉफिट पर और अगली यात्रा के लिए तैयारी कर सकें। आगे कभी द्वारका की तरफ जाना हुआ, मतलब गुजरात की तरफ, तो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, धीरू भाई अंबानी स्मारक, सुदामा मंदिर, रुक्मणी मंदिर और बेट द्वारका आदि के दर्शन करूंगा। अगली यात्रा संभवतया इंडिया से बाहर विदेश यात्रा होगी और देखते हैं, जल्दी ही होगी, आपको बताते हैं उसके बारे में।
कि कहाँ की होगी और कैसे उसका प्लानिंग करना होगा। फ़िलहाल चलते हैं वापस संभल, और संभल के बारे में जानकारी देते हैं आपको अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पूरा अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।